हेलो दोस्तों, आपकी अपने चैनल नव क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं मैथ को प्रॉपर तरीके से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एसएससी द्वारा पूछे गए हैं और एसएससी हमेशा रिपीट करती रहती है। तो आज हम बात करेंगे डिस्काउंट पे, बट्टे पर। डिस्काउंट क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। देखो, डिस्काउंट है, सपोज हम किसी दुकान में गए और हमें कोई एमआरपी थी 100 रुपये, किसी वस्तु पे एमआरपी था 100 रुपये, मतलब उसका क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य उसका था। कॉस्ट प्राइस की बात करें 100 रुपये, और वो हमें कहती कि मैं तेरे को 10% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, 10% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ। 100 रुपये के एमआरपी रेट था, 10% डिस्काउंट देता है, जैसे कि चलता रहता है ऐसा चीज़। तो हम ऐसे निकालते हैं 0 से 0, मतलब 10। उसने 10 रुपये की छूट दी, परसेंटेज में 10, तो 100 रुपये में हम 100 रुपये में अगर हम 10 लेस करेंगे तो वो वस्तु हमारे पास 90 रुपये की आएगी। मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, वो डिस्काउंट दे के उसने हमें 10 रुपये डिस्काउंट दे दिया। तो हमारे पास हम 100 डिस्काउंट निकालेंगे, 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो भाई 100 रुपये तो हमारे पास हो गए, 10% निकालेंगे तो 10 बटे में 0 हो गया ना। तो 100 से 100 मतलब 10 रुपये, तो 10 रुपये हमारे पास क्या हो गया, डिस्काउंट हमारे पास 10 रुपये आ गया। अब हम दुकानदार देखते हैं, वो इतनी फास्ट निकाल देते हैं, लेते हैं कैलकुलेटर और फटाफट निकाल देते हैं। उसी तरीके को आज हम देखते हैं। देखो क्या करते हैं, वो 100 रुपये है, अब 10% डिस्काउंट दे दिया तो कितना परसेंट में बेचेगा, 90% में बेचेगा ना वो डायरेक्ट, भाई 90 में बेचेगा। भाई 10% डिस्काउंट दे दिया, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100 में से कोई चीज़ अपने आप में 100% थी, 10% डिस्काउंट दे दिया तो 90 बच गए ना। तो 90 रुपये 90% में बेच रहे हैं, तो 2 0 से 2 0 और डायरेक्ट 90 आ गया। इसमें यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने 100 में से 10 घटाया, यहाँ पर डायरेक्ट 90 आ गया, ठीक है। तो हम डिस्काउंट या परसेंटेज के क्वेश्चंस हम डायरेक्ट 100 के बेस पे निकालते हैं। अगर वो सपोज करो 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं, सपोज मैं एक बार और समझाता हूँ। सपोज 100 रुपये की चीज़ है हमारे पास, 100 रुपये की चीज़ है, उसने डिस्काउंट दिया हमें 15% डिस्काउंट दिया, ठीक। और एक और है 100 रुपये की चीज़ और एमआरपी 100 रुपये था उस पर, और दुकानदार ने 10% प्रॉफिट भी भेज दिया, ठीक है। मतलब दो चीज़ हमारे पास, एक पे 15% डिस्काउंट दिया और दूसरे पे 10% प्रॉफिट भेज दी दुकानदार। तो पहले क्वेश्चन देखो, 15% डिस्काउंट पे दिया तो 100 रुपये एमआरपी था उसका रेट, 15 डिस्काउंट दे दिया तो हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 मतलब 15 रुपये डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपये की चीज़ थी, तो 100 माइनस 15 बराबर में 85। एक तो हम ऐसे निकालते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब देखो 15% डिस्काउंट दे दिया, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 15% डिस्काउंट दे दिया उसने, तो कितना होगा, 85 ऑटोमेटिक नहीं हो गई वो, 100 में से 15 का तो 85, जी डायरेक्ट यहाँ पर 85 निकल गया। इजी तरीका ये भी है, ये भी, यहाँ पर एक स्टेप फालतू हो जाता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं होता। तो 85 रुपीज़ की वो हो गई। अब देखो प्रॉफिट पे देखते हैं। अब देखो 100 रुपये की वस्तु थी, ठीक है, 10% प्रॉफिट भी बेचा उसने, तो हम 100 का 10% निकालेंगे, 0 से 0 मतलब 10। भाई 100 रुपये की चीज़ थी, उसने 10 रुपये लाभ पे बेची है, प्रॉफिट पे बेची है, तो 10 बराबर में 110 रुपये की। यहाँ तक समझ में आ गया। भाई इस वाले में तो मैंने डिस्काउंट कराया था और इसमें प्रॉफिट करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 100 रुपये की चीज़ थी, 10% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना, उसको लाभ हुआ है, तो 100 में प्रॉफिट हुआ है, ऐड कर दो, कितना प्रॉफिट है, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 में 10 ऐड करेंगे 110 हो जाएगा, 2 0 यहाँ पर 100 से 100 कट जाए, 110 डायरेक्ट आ गया। अब देखो कोई भी चीज़ का हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, डिस्काउंट निकालना हो, तो हम 100 मान के कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट दिया है तो 100 में से लेस कर देंगे, ठीक है। सपोज मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ एक बार और। सपोज उसने किसी ने कोई वस्तु थी 200 रुपये की, अगर वो कही
15% डिस्काउंट दे दिया तो हम डायरेक्ट 15 को 100 में से घटा देंगे तो 85/0। तो डायरेक्ट वो वस्तु जितने में बेची है ना उसका सोल्ड की सेल की हुई है वो चीज़, ठीक है। तो 2020 ये काटेंगे तो 90/170 रुपये, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, सपोज करो 200 रुपये की वस्तु थी, वो गई मुझे 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का, सॉरी 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 15 ऐड कर देंगे तो 115 आ जाएगा, तो 0 यहाँ पर काटेंगे तो 230 रुपये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है तो हम 100 में से लेस करके निकालेंगे, और अगर दुकानदार प्रॉफिट में दे रहा है तो 100 में प्लस करके निकालेंगे। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। एक दुकानदार है, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि एक साइकिल का अंकित मूल्य फिक्स प्राइस क्या है उसका 36,800। यदि 24% का छूट दी जाए, मतलब उसने डिस्काउंट दे दिया, कितना छूट दे दी 24% की, 24 रुपये की नहीं दी है, 24% की, मतलब 36,800 का 24% डिस्काउंट दे दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये फिक्स प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस, मतलब कोई वस्तु इतना था MRP, उसको इतना था, मतलब 36,800 था MRP, और उस दुकानदार ने 24% छूट दे दी, तो वो वस्तु कितने में बेची, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो दो तरीके से निकालूंगा मैं। एक तो मैं से निकालें, भाई हमें पता ही है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूले तो वैसे बहुत है अगर हम याद करना चाहिए, लेकिन फॉर्मूले से नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैसे करेंगे। डायरेक्ट 24% निकाल देते हैं, 2020, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है, मान लो कुछ भी आ गया इसका आंसर, उसको हम इसमें से लेस करेंगे। जो भी इसका आंसर आ गया वो इसमें से लेस करेंगे तब निकालेंगे। एक हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखो अब वो इतने रुपये 24% डिस्काउंट दे रहा है, तो वो कितना परसेंट में बेच रहा है, मतलब जो कोई चीज़ अपने आप में 100% में बिकती है, 100% होती है, तो वो क्या कर रहा है 24% उसमें लेस कर रहा है, तो कितना बच गया 76% बच गया है ना भाई। 100% में 24% उसने छूट दे दी तो 76% बच गया ना, 76। तो हम इसका 76% ऑटोमेटिक निकाल लेते हैं, ख़त्म बात। 2020 और ये करेंगे तो इसका आ जाएगा 27,968। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी नहीं करना, हमें जो डिस्काउंट दे रखा है उसको निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अगला क्वेश्चन है ना, वो 2 डिस्काउंट दे रखा है। सपोज करो, अब अगर हमें कोई दूसरी टाइप बता देता हूँ, ये पहली टाइप, दूसरी टाइप में क्या 2 डिस्काउंट मिलेंगे, 2 डिस्काउंट मिलेंगे, कुछ भी हो सकते हैं, 2 डिस्काउंट मिलेंगे। सपोज करो कोई दुकानदार है, 100 रुपये की चीज़ थी उसके पास, उसने कहा कि मैं तेरे को 2 डिस्काउंट देता हूँ भाई, पहले तो मैं तेरे को 20% डिस्काउंट दूंगा, फिर 30% डिस्काउंट दूंगा। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले 20% देगा फिर 30%, हम डायरेक्ट 50% सोच लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं होएगा, उसने कहा है कि पहले 20%, एक तो कोई ऐसे लिख के दे हमें 20% और 30%, या कोई हमें लिख के दे 20% प्लस 30%, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है, ठीक है, समझा रहा हूँ अभी। अगर कोई पहले हमें कहे कि 20% फिर वह 30% डिस्काउंट दूंगा, मतलब पहले 20 दूंगा फिर 30 दूंगा, तो देख हम कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है डिस्काउंट कम, मतलब 100 से डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में कम होंगे, तो 100 में से 20 जाएंगे तो 80, फिर वो 30 का भी दे रहा है, तो जो इनका निकलेंगे उस पर 30 का दे रहा है, तो 100 में से 30 कम तो 70, तो 20, ठीक है। 100 से 100 कट गए, 20 से 20, 56। एक तो ये तरीका है, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, पहले उसने 20 का डिस्काउंट दिया, राइट, 20 से 20, 20। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है?
ठीक है। तो 20 दिया तो वो पहले 20 दिया तो 100 में से 20 जाएगा तो 80। तो 80 का 30% निकालेंगे हम, 2 0 2 0 24, 80 में से 24 घटाएंगे तो 56। एक तो तरीका ये हो गया। या फिर हम इससे डायरेक्ट इसी कर लेते हैं, डिस्काउंट का परसेंटेज का इनका रूल है, अगर परसेंटेज में वो ज़्यादा हो रहा है, डिस्काउंट में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो 100 में ऐड होंगे, अगर लेस हो रहा है तो 100 में लेस होंगे। अब ये देखो मैं प्लस का, ये तो हो गया ऐसे, अगर प्लस प्लस दे रखा तो क्या होगा, इनको ऐड निकलेंगे। देखो यहाँ पर भी 50 मान रहे थे, अब यहाँ भी 50, यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ पर प्लस नहीं है, तो देखो इसमें तो डिफरेंस हमारा 56 है। लेकिन अगर हम प्लस प्लस करके निकालेंगे, देखते हमारे क्या आता है, 100 रुपये की चीज़ थी, 20 + 30, मतलब उसने 20 + 30 कितना परसेंट हो गया, ये 50 नहीं हुआ है, ये 50% नहीं हुआ है, उसने कहा है कि 20% है, ठीक है 20% है, उसका जो आएगा प्लस का 30 निकालेंगे, मतलब पहले तो हम 20 निकालेंगे, 2 0 से 2 0 20% प्लस 30, तो इसका 30 निकालेंगे हम, यहाँ पर 6, यहाँ पर 20 26, मतलब यहाँ पर 26 रुपये का डिस्काउंट है और यहाँ पर 56 रुपये का डिस्काउंट है। अब समझे प्लस का निशान और इसमें क्या फ़र्क है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। प्लस का निशान है तो उसका मतलब तो ये हुआ, पहले हम आगे वाले का निकालेंगे, उसका जो डिस्काउंट है उसका प्लस करेंगे 30%। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, देखो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखते हैं कि कोई व्यापारी कपड़े पर 50 प्रति मीटर रुपये अंकित करता है, मतलब कोई दुकानदार है 50 रुपये प्रति मीटर अंकित मूल्य है, वह क्रमशः 15% और 20% छूट देता है, मतलब क्रमशः का मतलब रिस्पेक्टिवली पहले देता है वो 15% और फिर देता है 20%, राइट। तो हमें उसका कीमत बतानी है, वो कितने रुपए में बेची, ठीक भाई। कोई 50 रुपये की वस्तु थी, 50 रुपये का उसके पास कुछ भी था, उसने पहले 15% फिर 20% दी। अब इसको दो तरीके से करते हैं, देखो पहले मैंने आपको बता रखा है 50 का, अब डायरेक्ट अब देखो डिस्काउंट दे रखा है तो 100 में से कम कर दो, डिस्काउंट दे रखा है तो 100 में से 15 कम कर देंगे और 100 में से 20 कम कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 85/00, और ये भी 100 में से कम है तो 80 + 00, ये 2 पे कट गया हमारे, यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं है, ये 40 पे कट गया 0 से 0, ये 2 पे कट गया, ये 5 पे कट गया, ये 17 पे कट गया, मतलब 34। वो 50 रुपये की चीज़ उसने डिस्काउंट देने के बाद 34 की बची है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना, अगर डिस्काउंट दे रखा है 100 में से लेस कर दो और ऊपर लिख दो और 100 तो आएगा ही। आगे देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखते सेम, क्या कह रहा है, एक होम थिएटर सेट है वो 4950 का है, ठीक है। यदि उस पर 20% और 15% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाएँ या छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब कोई थिएटर का वो है क्या, होम थिएटर के जो हमारे बुफर बोलते हैं हम देसी भाषा में, उनका प्राइस ये है, और दुकानदार कह रहा है कि भाई उसको 20% में वह 15% के 2 क्रमिक बट्टे देता हूँ, मतलब 2 लगातार डिस्काउंट देता हूँ मैं आपको। तो बस यही तरीका अपना, कुछ भी नहीं करना। अब 100 से कम कितने 80 हैं तो 80/0, ये कितने 15, तो 85/100। समझ में आ गया। अगर ये कहता है प्रॉफिट आगे आएंगे तब समझ में आ जाएगा, डिस्काउंट भी देख लो आप। अब इनको काट पीटते हैं फटाफट भाई, 2 0 से 2 0 यहाँ पर खेल ख़त्म कर देते हैं। ये 4 और ये 25 पे कट गया, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब काटते हैं, ये 17 पे कट गया, ये 5 पे कट गया, और यहाँ पर ये काटते हैं तो ये कटेगा 9 45 4 9 99 पे, ठीक है। तो ये 99 × 34, इनको हम करते हैं तो ये बचेगा इतना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। एक और तरीका दिखाता हूँ, मैंने एक आपको बताया था वो उसमें परसेंटेज में बताया था मैंने आपको, x + y + xy + 100, मैंने ऐसे करके आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला।
जहाँ पर भी परसेंटेज मिल जाए लगातार लिखा हुआ परसेंटेज, चाहे दर में हो, प्रॉफिट में हो, लॉस में, किसी में हो, तो आप ये फार्मूला लगा दो। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। इसमें देखो पहले क्या रखा 20 राइट प्लस 15 प्लस ये 20 मल्टीप्लाई 15, मतलब मैंने एक्स और वाई की वैल्यू रख दी। पहले वाला एक्स मान लिया, दूसरे वाला वाई मान लिया डायरेक्ट, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अब देखो काट पीट देते इनको, कटते हैं तो ये कट ही रहे हैं ना, ये 5 पे कट रहा है, ये 3 पे कट रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं। ये हो गए 35, ये माइनस का निशान आता है, सॉरी मेरी याद नहीं रहा, ये माइनस का निशान आएगा बीच में, माइनस का ही आता है, तो ये हो गया तो 3 मतलब 32%। यदि वो एक बार में बोल देता ना मैं तेरे को 32% में चीज़ बेच रहा हूँ, तो भी वही बात थी, और यहाँ पर 20% और 15% दे रहा तब भी वही बात है, तो 32% हो गए। तो हम डायरेक्ट इसका 32% निकाल के और इसमें से लेस कर देंगे, इस प्राइस में से, मतलब 32% हमने निकाल के इस प्राइस में लेस कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं यही भी करा देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला क्या कह रहा है, एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, कोई कुर्सी है उसकी कीमत है 500 रुपये, MRP उसका 500 रुपये, और इसे 10% के 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताओ। मतलब उसने 2 बार 10% करके डिस्काउंट दिया है, 2 बार क्रमिक, प्लस नहीं हुआ है, तो हमें क्या बताना है उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखो 500 रुपये राइट, 10% के 2 बट्टे हो गए, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ, कोई इशू नहीं है, 10-10 करके लिख दूँ, कोई इशू नहीं है। तो हमारा 2 0 से 2 0 2 2, मतलब हमारे पास 5 आ गए। देखो हमारे 2 क्रमिक बट्टे दिए, तो 2 0 से 2 0, 1 मिनट, नहीं ये ऐसे नहीं होएगा, मैं भूल ऐसे, ठीक है। पहले इस पे 10% निकालेंगे हम, कितने हो गए, 50 हो गया। 2 क्रमिक बट्टे दिए उसने, देखो इसको ऐसे नहीं करेंगे, मैं यहाँ कराता हूँ। उसने कहा है चेयर है उसके पास, ठीक है, तो चेयर है तो वो कह रहा है कि ₹500 की चेयर है, ठीक है, और 2 क्रमिक डिस्काउंट दे दिए लगातार 10% के 10% की 2 क्रमिक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 500 मल्टीप्लाई, अब 100 में से कितने कम है, 10% है तो 90, ये भी 90 हो गया। 2 0 से 2 0 0 0 0, 81 मल्टीप्लाई 5, मतलब 405 रुपये में बेची हूँ। भाई मैं आपको समझ में आएगा होगा, अगर डिस्काउंट है 100 से कम करके कर दो, बस यही है, कुछ भी नहीं करना इनमें, जितने के उतना 100 में डिस्काउंट करके लिख दो, आ जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं ऐसे ही, आई होप आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। क्या कह रहा है कि राजेश 900 रुपये की एक मेज़ खरीदता है और उसे बेच देता है, मतलब कोई राजेश नाम का आदमी है, वो 900 रुपये में कोई मेज़ खरीदता है, ठीक है, और उसे बेच देता है। वह ग्राहक को मतलब कस्टमर को 10% तथा एंड 20% के 2 क्रमिक बट्टे डिस्काउंट देता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं करना, क्या है ये डिस्काउंट है, तो 100 से कम करके लिख दो 90/0, ये 100 में 80 कम है, सॉरी 80 है, 2 0 से 2 0, 81 मल्टीप्लाई 8, ते हो गए 8 और 48, 8 8 64, 648 रुपये। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ। अब देखो मैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इस फॉर्मूले से करता हूँ, जहाँ पर भी 2 क्रमिक
दर आ जाओ, रेट आ जाओ, डिस्काउंट आ जाओ, इंटरेस्ट आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, ये लगा दो, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 प्लस 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई 20, 2 0 से 2 0, ये हो गया 30 माइनस 2 मतलब 28%। अगर वो दुकानदार ये कहता कि मैं 900 रुपये पर डायरेक्ट 28% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो भी वही बात थी, अगर उन्होंने कहता 900 रुपये पे ये डिस्काउंट दे रहा हूँ तो भी वही बात है। तो इसमें हम थोड़ा ये जब देखते हैं हम थोड़ा हो जाते हैं कि भाई 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, बात वही होती है। अब देखो इसका करते हैं, राइट, 2 0 से 2 0, अब इन्हें काटते हैं, 72 2 18 25 शायद, राइट। अब देखो ये डिस्काउंट आ गया, इसमें से लेस कर दो, ये लेस करोगे तो बच जाएंगे 648। आई होप आपको समझ में आ गया। उसका विक्रय मूल्य ये था 648 रुपये, सेलिंग प्राइस क्या था 648 रुपये। आपको समझ में आ गया। कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्ट ऐसे करो, सबसे बढ़िया तरीका है, या फिर आप ऐसे कर लो। इसमें आपको 2 स्टेप एक्स्ट्रा चलने पड़ेंगे, पहले आपको ये परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, फिर दोबारा निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें लेस करना पड़ेगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर दो। भाई 100 में कितना है देखो मैं बताता हूँ। अब इसको हम ऐसे भी करते थे, 900 रुपये था, अब यह साइड 28% है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया, 28 दे दिया। 28 कितने भी दिया, 100% में से, तो 28 में से हम 100 लेस कर सकते हैं, तो हो गए 72 हो गए, सॉरी हाँ 72 ही हो गए, 18 1 63 64, ठीक है 72% हो गए। 2 0 से 2 0 काट देंगे, यही 648 रुपये आ जाएंगे। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो आपको बिल्कुल इजी तरीके से कराऊंगा, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, एक नॉर्मल से करा देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, इसी टाइप का है। कि क्या कह रहा है कि एक सिलाई मशीन की सूची कीमत 2300 रुपये है, मतलब कुछ सिलाई मशीन है, उसका एमआरपी कितना है, रेट 2300 रुपये है, इसे 4% छूट पे बेचा जाता है, डिस्काउंट कितना दिया 4%, तो इसका बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस कुछ भी नहीं करना, 2 तरीके से निकालता हूँ मैं इसको, देखिएगा लाइन खींच देता हूँ इसके ऊपर, ये दोनों है। पहला तरीका यहाँ पे निकालता हूँ डायरेक्ट, 2300 रुपये है, 4% डिस्काउंट है। अब 100 में से कितना कम है, ये 4 कम है तो 96% निकाल दे। भाई देखो उसने 100% अपने आप में 100% है 23, उसने कहा 4% मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो कितना परसेंट में बेच रहा है, 96% में बेच रहा है 96 में, तो 96 से कर दो। इसका डायरेक्ट करेंगे तो हम ये 2208 रुपये आ जाएंगे, एक तरीका। दूसरा देखो ये है, इसका हम पहले 4% निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 12 1 92, इसमें लेस करोगे तो आप 2300 माइनस 92 2208। दोस्तों कुछ भी नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि क्या करना है। कुछ भी नहीं करना, अगर डिस्काउंट, फिलहाल तो मैंने डिस्काउंट की कराई है, अगर डिस्काउंट दे रखा है मान कुछ भी परसेंट, तो कोई परसेंट अपने आप में 100 दे रखा है, अगर 6% डिस्काउंट दे रखा है ना, ये डिस्काउंट हो गया, तो सेलिंग प्राइस उसका डिस्काउंट में होगा 94%, ठीक। अगर डिस्काउंट किसी ने 10% दिया है तो वो 90% में बेची हुई है। अगर डिस्काउंट मान लो कुछ भी हो, 48% डिस्काउंट दे रखा है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 52% होगा। आई होप आपको समझ में आएगा आज डिस्काउंट के क्या है करे हमने, तो परसेंटेज का मतलब यही है। और डिस्काउंट में और लाभ हानि में, प्रॉफिट एंड लॉस में जहाँ पर ये यूज़ होगा वहाँ पर यही तरीके यूज़ होंगे, सेम ही है ये तीनों चैप्टर। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।